ओम। अगर आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो तो निश्चित तौर पे आप ध्यान लगाते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप बैठे बैठे करेंगे क्या। आंखें तो बंद कर लेते हो, पर आपका सवाल है कि मंत्र जप करें या आंखों की स्थिति सर पे रखें या फिर गर्दन पे रखें या फिर सातवें केंद्र पे रखें। कुछ ना कुछ ऐसे सवाल है। या फिर ध्यान किसे कहते हैं, तो सारे सवाल के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि ध्यान लगाने का मतलब है मन को शांत अवस्था में लेके आना। अगर आप आंखों की स्थिति थर्ड आई पे या सातवें केंद्र में या पांचवें केंद्र पे करते हो, तो भी आपको कहीं ना कहीं से बहुत ही परिश्रम महसूस होगा। जबकि ध्यान लगाना परिश्रम को हटाने का नाम है, कुछ करना नहीं है। करने की जो आदत है उसे छुड़ाने का नाम है। लेकिन हमारा मन जो है, कुछ ना कुछ करने की आदत है। तभी तो आपका ये सवाल है कि अगर आप ध्यान लगाते हैं तो कौन से मंत्र जप करें, या ध्यान के समय मंत्र जप करें या ना करें। तो ये बहुत ही भ्रामक स्थिति है। तो नए साधकों के साथ ऐसा अक्सर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाते हैं तो आपको स्वाभाविक दशा आने लगेगी। एक निश्चित समय पे, निश्चित दिशा में, निश्चित स्थान पे जब बैठते हो तो आपको आदत हो चुका है। आपका मन ये बात जान चुका है कि आपको इस कंडीशन पे बैठने से, इस आसन में बैठने से मन शांत होना है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो पान तंबाकू चबाने लगता है, शुरुआती दौर पे उसे ये बात नहीं समझ आती उनके मन को, और उनके मन भ्रामक स्थिति में आ जाता है। लेकिन वही व्यक्ति चाहे गंदा काम ही क्यों ना हो, बारी बारी करते रहता है तो उसे उसमें रस आने लगता है। तो ठीक वैसे ही आपके मन को भी जहाँ रस आता है वहीं जाएगा। इसीलिए तो आपका ये सवाल है कि अगर आप ध्यान करते हैं, ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अगर आप कोई कबड्डी या क्रिकेट या फुटबॉल की मैच देखते हो तब तो आपका मन लगता है। लेकिन एक बात और याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट का प्रेमी है तभी उसे क्रिकेट के खेल में आनंद आता है। कोई व्यक्ति फुटबॉल का प्रेमी है, क्रिकेट को पसंद नहीं करता तो उसे उसमें नहीं आएगा। मतलब बात ये हुआ कि क्रिकेट जो है महत्व नहीं रखता, फुटबॉल महत्व नहीं रखता, और ना ही चेस महत्व रखता है। महत्व ये बात की रखती है कि आपको मन किसमें रस ले रहा है। तो यही बात ध्यान के साथ होती है। अगर आप शांति से बैठना चाहते हो, अब तक आपने कभी शांति से बैठा नहीं है, आपके मन को कुछ न कुछ करने की आदत है, इसीलिए कुछ करना चाहता है। और आपका ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है कि मंत्र जप करें तो कौन सा करें, कहाँ लगाएं, क्योंकि लगाने की जो आदत है। जबकि ध्यान का मतलब मैंने शुरू में बताया, ध्यान का मतलब है कि कुछ करना नहीं है। मन की स्वाभाविक अवस्था को ध्यान कहते हैं। अब बात आती है तो करें क्या। ठीक है, आपके तीनों सवाल के जवाब मिल गए कि मंत्र नहीं करना होता है, ना ही कुछ करना होता है, ना ही थर्ड आई पे देखना होता है। पर करें क्या, और ना ही सातवें केंद्र पे देखना है, तो क्या करें। तो याद रखिए, आपको करना कुछ भी नहीं है, उसे ध्यान कहते हैं। स्वाभाविक अवस्था, आपकी मन जो है शांत होते जाएगा, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होगा। करने की जो आदत है तो ठीक है, आपको क्या करना है ये ध्यान रखिए। सबसे पहले आप अपने शरीर को इतना चलायमान कीजिए, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। काफ़ी सारा दौड़ कर आते हो तो शरीर थक जाता है, तो फिर से तो दौड़ने नहीं जाओगे। थक गए हो तो उसके बाद विश्राम चाहोगे। जैसे एक बच्चा बारी बारी से वो खेलता है, आप मना करते हो, मानता नहीं है, उसे ज़्यादा खेलने दो। एक समय जब थक जाएगा तो स्वाभाविक स्थिति में आ जाएगा। तो आपका मन को भी बच्चा समझिए, उसे कुछ कराइए। तो क्या कराएं आप? सबसे पहले आप क्रिया करा लो, या प्राणायाम करा लो, या दौड़ के आ जाओ, जैसा आपको अच्छा लगे। प्राणायाम ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप स्वाभाविक बैठ जाओ। कोई एक आसन में, ऐसे आसन में बैठो जिसमें आपको स्वाभाविक लगता हो। अब ऐसा नहीं है कि आप शीर्षासन कर नहीं सकते हो, शीर्षासन करने चले। बस फर्क तो इतना हुआ कि पहले आप पैर के बल खड़े थे, अब सर के बल खड़े हो। तो आखिर कर्तापन को हटाने का नाम ध्यान है। तो करना क्या है आपको? किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए और आंखों को स्वाभाविक रखिए। जैसे कोई जैसे थर्ड आई खोलना चाहता है सिक्स केंद्र पे, तो आंखों की स्थिति के नॉर्मल यहाँ रखिए। मैंने फिर से कहता हूँ कि करने की आदत को ध्यान नहीं कहते, करने की मुक्ति को ध्यान कहते हैं। लेकिन आपको करने की आदत जो है, तो क्या करें? सबसे पहले अपने मन को, अपने तन को कार्य दीजिए, फिर मन को कार्य दीजिए। अब मन को कार्य देना कैसे है? मन की स्थिति का ही ध्यान है, तन की ध्यान नहीं है। लेकिन तन महत्व रखता है। अगर आपका पैर में दर्द है तो आप स्वाभाविक बैठ नहीं पाओगे, पर आपको बैठना है स्वाभाविक। तो कोई ऐसा आसन कीजिए जिसमें स्वाभाविक बैठ सको। अब आप क्रिया कर लिए हो, शांत से बैठिए, और मैं आपको एक क्रिया और देता हूँ। अब आपको ना मंत्र करनी है ना क्रिया करनी है, करना ही है। तो आपको करना क्या है, जरा ध्यान रखिए। आप पैर की अंगूठी समझिए। मैं आपको उदाहरण के लिए हाथ का दिखा रहा हूँ।
पर ये समझिए पैर का अंगूठा है। जब भी आपका मन चलायमान हो तो अंगूठे की स्थिति को ऐसे अप कीजिए, बस अप कीजिए। पैर के अंगूठे की बात चल रही है यहाँ पे, हाथ के अंगूठे नहीं। हाथ के अंगूठे को आप दोनों अंगूठे, ये सूर्य वाली स्थान और ये चंद्र वाली स्थान, दोनों को आप मिलान कीजिए। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये स्वर विज्ञान है। ये सूर्य, राइट को स्वर कहते हैं, लेफ्ट को चंद्र कहते हैं। ईड़ा कहते हैं लेफ्ट को, राइट को कहते हैं पिंगला कहते हैं। पर आपको ईड़ा और पिंगला दोनों चलेगी तो काम नहीं बनेगी, दोनों को सम करना होगा, तभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी। तो सुषुम्ना नाड़ी खोलने के लिए अभी आपने प्राणायाम किया, क्रिया किया, चैनल पे देखिएगा क्रिया, मंत्र से क्रिया किया, उसके बाद स्वाभाविक स्थिति में बैठा। अब आपको ध्यान करनी है। तो ये पैर के अंगूठे है। आप पैर के अंगूठे को, दोनों की जरूरत नहीं है, एक करोगे तो भी काफ़ी है। एक पैर को स्थिति को ऐसे कीजिए कि आपको इसमें मन को लेके जाना है। और जैसे ही मन को आप, ये पैर के अंगूठे है, पैर के अंगूठे आप देखिए, मेरा ये राइट हैंड है, पैर के अंगूठे को जैसे ही आप ऐसा करते हो और आप आपकी मन की स्थिति को, आंखों की स्थिति को यहाँ पे लेके आइए, थर्ड आई पर लेके आइए। योग की बहुत ही खास विधि है। आपको ये किताबों में या वीडियो में देख के बात समझ में नहीं आएगी, आपको इसे करना होगा। ये प्रैक्टिकल की बात है, आपने यहाँ से सुना और निकाल लिया तो काम नहीं आएगा। बहुत ही कारगर टेक्निक है ये। अब आप इसे किसी गुरु से पूछने मत जाना, आपको करके देखना है। जिसे आप गुरु कह रहे हो उसे शायद पता ना भी हो, शायद पता हो, हमें नहीं, हम किसी को कमजोर नहीं आंक रहे हैं यहाँ पे, किसी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात खोजबीन नहीं करनी है, खोजना ही है तो आपको अंदर खोजना है कि इस क्रिया से लाभ हो रहा है कि नहीं। तो आप जरा ध्यान रखें, स्वाभाविक स्थिति में बैठिए, पहले क्रिया कर लीजिए। क्रिया मीन्स प्राणायाम की कुछ खास टेक्निक है जिसे हम अपने साधना केंद्र में सिखाते हैं। बहुत सारी जगहों में साधना लगती है, चाहो तो आप भी आ सकते हो। हैदराबाद में है, फरीदाबाद में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड के हिमालय में है। आप डिटेल जानकारी ले सकते हो, आ सकते हो, निःशुल्क है। अब निःशुल्क में से लोग खाने पीने के लिए भी निःशुल्क मांग रहे हैं। हम आपकी खाने पीने का हम जवाबदारी नहीं ले रहे हैं, ज्ञान देने की जवाबदारी ले रहे हैं। क्या पता आप इतना खाते हो या इतना ही में संतुष्ट होते हो। तो ध्यान सीखिए क्या करना है आपको। क्रिया कर लीजिए, स्वाभाविक स्थिति में बैठ जाइए और आपकी आंखों की स्थिति को थर्ड आई पर लेकर आइए और आपके पैर की स्थिति को जैसे ही मन चंचल होने लगे करके देखिएगा। पहले इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुन लीजिए, फिर करके देखिए। लेकिन उसके पहले आपको ईड़ा और पिंगला को संतुलित करना होगा। अगर ये विधि तभी काम करेगी जब ईड़ा पिंगला सम हुआ रहेगा, स्वाभाविक, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो सम होना चाहिए। आपकी नाक यहाँ से भरी हुई है, पूरी तरह से भरा है, सर्दी करो तो अपने तो संभव नहीं है। आप उसे नाक साफ करके आ जाइए, फिर दोनों भस्त्रिका कर लीजिए या फिर जो क्रिया बताए हैं, क्रिया योग विधि में हमने टेक्निक बता रखा है, 3-4 वीडियो है। फाइनल विधि हमने बताया नहीं है, लोग पूछते हैं फाइनल विधि, इतनी आसान नहीं है। आप अपने बच्चे को आशीर्वाद देना चाहते हो, संभव है क्या वीडियो पे दे पाओ? मैं भी चाहता हूँ, पर संभव है क्या? आप ही अपने पिताजी को वीडियो से नमस्ते जी कर रहे हो, सिर्फ वीडियो देख रहा है। आपके ना तो सर पे हाथ रख सकता है आपका पिताजी और न ही आप उसके चरण को बंधन कर सकते हो। ये सिर्फ कल्पित बातें हैं। वीडियो पे जानकारी मिलेगी, विज्ञान से ज्ञान नहीं मिलने वाला, सिर्फ विज्ञान मिल सकता है, ज्ञान नहीं मिलने वाला। तो पूरी तरह से ज्ञान के लिए आपको अपने पिताजी के सच में चरणों को छूना होगा, सच में उनकी हाथ आपके सर पे जाना होगा। ये 7वां केंद्र तभी एक्टिव होगा, आपकी मूलाधार पे जो आपके विचार है वो ऊपर की ओर आएंगे। तो फिर से समझिए, क्रिया किया, उसके बाद स्वाभाविक आपने बैठा और जब भी मन चंचल हो फिर से आप यहाँ लेकर आइए अंगूठे की स्थिति को, फिर से आप ऐसे आप कीजिए। हर आधा मिनट में, हर 30 सेकंड में या फिर 1 मिनट में या फिर 15 सेकंड में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में। बहुत तेज चलती है मन, हो सकता है हर 5 सेकंड में आपका मन भागता है शुरू में, तो बस आपको ऐसे हिलाना है अंगूठे को, पैर के अंगूठे को। पैर के द्वारा आप सारे के सारे केंद्रों को, सारे शरीरों को संतुलित कर सकते हो। ये देखिए, ये पैर का अंगूठा है, सपोज एग्जाम्पल है, ये है तो मेरा हाथ, पर आपको समझना है क्योंकि मैं वीडियो पे पैर नहीं दिखा रहा हूँ। तो आपको बस ऐसी करनी है, मन यहाँ जाएगा, जैसे ही आप करोगे आपके मन की स्थिति को थर्ड आई पे लेके आना है, ऐसा करते रहना है और 10-15 मिनट बाद आपका मन जो है स्वाभाविक यहाँ टिकने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे करके, जब 5 सेकंड में आप कर रहे थे अंगूठे की स्थिति को इस प्रकार से, फिर 10 सेकंड में, 15 सेकंड में धीरे से आप शांत हो जाइए। फिर से आपका मन चंचल हो तो फिर से वही करिए और आप ध्यान की गहरे से गहरे स्थिति में चले जाओगे। और आपको पूरी डिटेल प्रैक्टिकली सीखनी है तो हमारे बहुत सारे शिविर है,
25, 26, 27 फरवरी अभी दिसंबर को हैदराबाद फरीदाबाद में कैंप है हमारा। उस हैदराबाद में भी कैंप है, छत्तीसगढ़ में भी है, उत्तराखंड के हिमालय में भी है, जहाँ भी आना चाहो। पंजाब में भी है, महाराष्ट्र में भी है, पुणे आनंदी में भी है। तो जहाँ भी आना चाहते हो व्हाट्सअप नंबर पे डिटेल पूछ लीजिए और हमारे शिविर में आके आध्यात्मिक विकास करने का अवसर जरूर पा सकते हो। आप जरूर से जरूर पाए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जरूर से जरूर आप आध्यात्मिक विकास करो। धन्यवाद, आपने सेवा का अवसर दिया। मिलते रहिए, आते रहिए।